नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज हम जानेंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन सरकार के पास अब तक वही पुरानी फाइलें हैं जो हर साल गीली हो जाती हैं, लेकिन भीगती जनता को सूखा जवाब देती है। राहत शिविर की जगह अखबारों में विज्ञापन लगाए जा चुके हैं ताकि आप जान सकें कि सरकार कितनी सचेत है। पटना स्मार्ट सिटी बना या नहीं, मगर पोस्टर स्मार्ट जरूर हैं। पटना की सड़कों पर स्मार्ट सिटी के पोस्टर चमक रहे हैं, लेकिन जरा फुटपाथ पर चलने की कोशिश कीजिए, आपकी स्मार्टनेस भी फिसल कर गिर जाएगी। सरकारी फाइलों में जो काम पूरा बताया गया है वो जमीन पर अधूरा है, लेकिन किसी मंत्री से पूछिए तो वो कहते हैं काम चालू है, बस दिख नहीं रहा। बिहार में नौकरी है। पेपर लीक होने तक हाल ही में एक और प्रतियोगी परीक्षा रद्द हो गई। कारण वही पुराना, पेपर लीक। युवा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेबस से ज्यादा उन्हें सिस्टम समझना पड़ता है। बेरोजगारी को लेकर नेताओं के पास कोई जवाब नहीं, बस आरोप और भाषण है, और वो भी बिना किसी परीक्षा के पास हो जाते हैं। गांवों में आज भी इंटरनेट WG का सपना है, डिजिटल इंडिया का सपना बिहार के गांवों में 2G की तरह चलता है, धीरे और कभी कभी बंद। ऑनलाइन क्लास हो या E-गवर्नेंस, सब कुछ शहर तक सीमित है। पंचायत भवन में कंप्यूटर है, लेकिन बिजली नहीं, और बिजली है तो नेटवर्क नहीं। फिर भी सरकार कहती है डिजिटल बिहार बन रहा है। बिहार की राजनीति गठबंधन का मौसम हमेशा चालू रहता है। नेताओं के लिए विचारधारा उतनी ही टिकाऊ है जितनी मौसम की भविष्यवाणी। एक दिन जो एक दूसरे को भ्रष्ट कहते हैं, दूसरे दिन साथ में मंच साझा करते हैं। जनता कंफ्यूज है, वोट किसे दें जो अगले हफ्ते विरोधी न बन जाए। शिक्षा व्यवस्था, स्कूल में शिक्षक नहीं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर जरूर छपा है। बिहार के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। बच्चे या तो आपस में पढ़ते हैं या मोबाइल देखकर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन यह काम बच्चों को कब मिलेगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है पर डॉक्टर छुट्टी पर हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, लेकिन वहां दवा नहीं। एम्बुलेंस है, लेकिन ड्राइवर नहीं, और डॉक्टर हैं तो फोन पर उपलब्ध रहते हैं। मरीजों को गाड़ी में लादकर शहर भेजा जाता है, और इसी को ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का सफलता मॉडल कहा जाता है। बिहार में बिजली है, लेकिन भरोसा नहीं। बिजली विभाग कहता है 20 घंटे बिजली दे रहे हैं, मगर ग्रामीण इलाकों में लोग 4 घंटे की बिजली को भी चमत्कार मान चुके हैं। बिजली आती भी है तो इतनी वोल्टेज से कि पंखा भी सोच में पड़ जाता है, चलूं या आराम करूं। शहर की सड़कें अब पोथोल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हैं। पटना, गया, दरभंगा, हर शहर की सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि अगर आप बाइक से निकलें तो हड्डियों के एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है। सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क बची है। फिर भी नगर निगम कहता है मरम्मत कार्य प्रगति पर है, यानी गड्ढे नहीं भर रहे। गांवों में शौचालय तो बन गए, पानी अब भी सपना है। सरकार ने दावा किया हर घर शौचालय, मगर कई गांवों में वो शौचालय ताले में हैं या गोदाम में बदले जा चुके हैं। वजह पानी नहीं है। ग्रामीण महिलाएं आज भी नदी और खेत की ओर जाने को मजबूर हैं, मगर रिपोर्ट कार्ड में हर परिवार को स्वच्छता का A+ ग्रेड मिल गया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब नहीं रुकी। शराबबंदी कानून के बाद भी हर महीने करोड़ों की शराब जब्त होती है। सवाल ये नहीं कि शराबबंदी है या नहीं, सवाल ये है कि जो पी रहे हैं वो पुलिस से तेज कैसे हैं। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, लेकिन जमीनी हकीकत है जीरो इम्प्लीमेंटेशन। बिहार का युवा डिग्री के बाद भी बेकार। B.Tech, MA, B.Ed डिग्री कोई भी हो, नौकरी नहीं मिलती। प्रतियोगी परीक्षाएं या तो लीक हो जाती हैं या कोर्ट में फंसी होती हैं। कोचिंग सेंटर फल फूल रहे हैं, लेकिन भविष्य वहीं खड़ा है जहां 5 साल पहले था, यानी कमिंग सून मोड में। महिलाओं की सुरक्षा स्कीम है, जमीन पर डर भी है। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स कहती हैं थाने में सुनवाई नहीं होती। छेड़खानी के केस में भी शिकायतकर्ता को ही सवालों से जूझना पड़ता है। कानून की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन इंसाफ की सड़कें अब भी सुनसान हैं। बिहार में विकास हो रहा है। होर्डिंग में रेलवे स्टेशन से लेकर पंचायत भवन तक बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। बिहार बदल रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई वही पुरानी है। स्कूल में टाटपट्टी, अस्पताल में कंपाउंडर डॉक्टर बन चुका है, और गांवों में रोजगार का नाम तक नहीं। मैं रवीश कुमार यही पूछते हुए विदा ले रहा हूं कि आखिर बिहार की जनता कब तक चुनाव से उम्मीद और हकीकत से समझौता करती रहेगी।